कैसे हैं आप लोग? यही जोश किताब पे दिखाते हैं। इतना जोश अगर किताब पे दिखाइएगा तो हमको लगता है कोई भी परीक्षा कवार सकते हैं आप। समस्तीपुर शिक्षा में हमको लगता है बहुत आगे है। आज हम संजीत एंट्रेंस क्लब में उपस्थित हुए हैं। आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? अच्छा, देगा सुनाई। हेलो, अब दे रहा है सुनाई? तो संजीत एंड फ्रेंड्स क्लब को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें यहां आमंत्रित किया और हम आपके बीच आए हैं। काफी अच्छा लगा हमें। आपका जो प्यार था वो गेट से लेकर के यहां तक काफी शानदार दिखा। और थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ में थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो यहाँ के लोग बोल रहे थे कि सर माफी चाहते हैं। किस बात का माफी? हम तो ये डेली झेलते हैं। अरे स्टूडेंट्स हैं हम लोग हैं महाराज। स्टूडेंट नहीं तो आप नहीं तो हम कहां से? सब चीज तो आपसे ही है। तो ज्यादा कुछ नहीं, 2-4-5 बात जो जीवन में सीखे हैं बस उतना हम कह रहे हैं आपसे। और ऐसा नहीं कि हम बहुत अलग हैं, आप ही में से हम एक हैं। तो हमने एक चीज महसूस किया है और जो चीज हम अपने जीवन में महसूस किए हैं वही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमने ये महसूस किया है कि संसार में सब कुछ पराया है, सब कुछ पराया हो सकता है, लेकिन आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो शिक्षा है, वो कभी पराया नहीं हो सकता है। एक समय आने के बाद चाहे हमारे माता पिता हो या आपके माता पिता हो, वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। और इस संसार में हमको लगता है कि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता है। तो जब माँ बाप हमको छोड़ के जा सकते हैं तो दूसरा का तो बात ही आप छोड़िए। तो जो चीज आपके पास रह सकता है वो है शिक्षा, वो है ज्ञान। और शिक्षा और ज्ञान ही एक आम इंसान को खास बनाता है। अगर आज आप हमको सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान की वजह से आप हमको सुन रहे हैं। और अंबेडकर साहब कहे भी हैं, इस संसार में सबसे अधिक गरीब वो है जो शिक्षित नहीं है। तो ऐसे तो आप सब लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो आप तो गरीब हैं नहीं। तो शिक्षा का, नॉलेज का हमारे जीवन में काफी महत्व होता है। किताबी ज्ञान तो जरूरी है ही, किताबी ज्ञान के साथ साथ जो है संसारिक ज्ञान भी जरूरी है। तो ठीक है, आप किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ करके सरकारी जॉब प्राप्त करते हैं और जरूरी है। स्पेशली हमको लगता है कि बिहार में तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग कहीं भी किसी भी उद्योग में जाकर के काम करके जो है कमा करके अपना जीवन यापन कर ले। फोन है मनो। तो अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़िए और ज्ञान प्राप्त कीजिए और आप अपने जीवन में सफल बनिए, इसकी हम कामना करते हैं।
और हम ईश्वर से, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम ईश्वर से सिर्फ एक चीज मांगते थे कि हमें ईश्वर सिर्फ पढ़ने की शक्ति दे, बाद बाकी हम सब कुछ कर लेंगे। तो हमको लगता है ईश्वर हमारी बात सुने और हमको पढ़ने की शक्ति दिए, और उसी बल पर जो है आज जो भी है शिक्षा के बल पर ही है। तो हम आपको अपनी तरफ से यह आशीर्वाद देते हैं कि ईश्वर आपको पढ़ने की शक्ति दे और आप इतना पढ़े कि आप जो भी परीक्षा कबारना चाहे उस परीक्षा को आप कबार सकते हैं। देखिए, एक चीज हमने महसूस किया है कि देखिए, हम लोग काम करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जो काम में एकाग्रता होनी चाहिए उस एकाग्रता के साथ हम लोग काम को नहीं करते हैं। तो बस ये बात हम आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने काम में एकाग्रता लाते हैं तो हमको लगता है कोई भी पुस्तक आपके लिए आसान हो जाएगा, किसी भी चीज को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और किसी भी चीज को अगर चाहते हैं ना तो शिद्दत से चाहिए, और एक बार सब चीज अपना झोंक दीजिए। और एक बार हमको लगता है कि अगर आप अपना सब चीज झोंक देते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट होता है। और सब कुछ आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपके जीवन में हर कुछ नकारात्मक होगा। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके जीवन में हर कुछ सकारात्मक होगा। लाइव आएगा बहुत। तो जब सोच के ऊपर ही हर कुछ डिपेंड करता है तो आप नकारात्मक क्यों सोचेंगे? आप सकारात्मक सोचिए। सकारात्मक सोच के साथ एकाग्रचित होकर ईमानदारी से मेहनत कीजिए। दुनिया का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम सभी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है, हम जो भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब से बोल रहे हैं, किसी न किसी किताब को पढ़ के बोल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक लाइन जो हमको काफी प्रभावित किया है वो यह है, उनका एक लाइन है कि संसार में कोई भी काम है, अगर उस काम को कोई भी एक इंसान कर रहा है तो इस संसार के हर इंसान में कैपेसिटी है कि वो उस काम को कर सकता है। मोबाइल मेरा रख तो एक बात बताइए आपको, चाहे बिहार एसएससी एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, बिहार एसआई एग्जाम हो, बिहार पुलिस एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कौन करता है? किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करता है एक छात्र। एक छात्र तो जब किसी भी एग्जाम को एक छात्र क्वालिफाई कर सकता है तो स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं हर छात्र में वो कैपेसिटी है कि वो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। आप लोग पूरी पूरी ताकत है, आप किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। पीछे रहिए तब न पकड़ेगा खराब। नियोजित तरीका से, क्रमबद्ध तरीका से, सही वे में अगर आप उधर जाना पढ़ाई करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और अभी के डेट में हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, युवा वर्ग है, युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल। इससे बड़ा प्रॉब्लम युवा वर्ग के लिए कुछ नहीं है। जो मोबाइल त्याग दिया हमको लगता है वो कुछ भी कर सकता है। तो थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी बनाइए और एकाग्रचित होकर के जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए बनाया है उसको लेकर के ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और देखिए, छात्र भी कई प्रकार के होते हैं। एक छात्र होता है दिखावटी और एक छात्र होता है वास्तविक। तो दिखावटी छात्र जो है ना, दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ाई करेगा, दूसरों को पागल बनाएगा। तो कभी भी दूसरों को पागल बनाने के लिए पढ़ाई नहीं करना है, अपने लिए पढ़ाई करना है। और एक बात यहां पे हम कह रहे हैं कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, और सफलता का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिए बस सफल हो गए।
सफलता का मतलब कदापि ये नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना होता है, तो आप इससे थोड़ा और आगे सोचिए। उसको बंद करिए ना। सफलता का काफी व्यापक अर्थ होता है। सफलता का मतलब होता है कभी भी ना रुकना। अगर मान लिया जाए कि अभी हम बिहार पुलिस है, करते हैं एसआई बनेंगे, एसआई बन गए तो डीएसपी के बारे में सोचेंगे, डीएसपी बन गए तो आईएएस के बारे में सोचेंगे। सफलता का ये मतलब होता है निरंतर आगे बढ़ते रहना सफलता का मतलब होता है। तो एक बात कह रहे हैं, ना वफा करेंगे ना वफा के बारे में सोचेंगे, ना वफा करेंगे ना वफा के बारे में सोचेंगे। अगर मोहब्बत के बारे में सोचेंगे तो वो अपनी सफलता के बाद सोचेंगे। तो देखिए, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं जो आपके जीवन को बना देता है, और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। लेकिन ये जो 21वीं सदी है, हम भी इसी सदी के हैं। तो इस 21वीं सदी में कोई अपना नहीं है। सारा संबंध झूठा है, सारा संबंध स्वार्थ पे टिका हुआ है। सब कुछ, एवरीथिंग, यहां तक कि हम आपको बता रहे हैं, हम पहले पति पत्नी के रिश्ता को सबसे पवित्र रिश्ता मानते थे, लेकिन जो हमारे समाज में घटित हो रहा है उस रिश्ता को भी हम पवित्र नहीं मानते हैं। कोई भी संबंध स्वार्थ पे टिका हुआ है। जब तक आपसे लाभ कमाया जा सकता है तब तक आपके साथ है लोग। जिस रोज आप यूजलेस हो गए उस रोज टिश्यू पेपर के तरह आप फेंक दिए जाइएगा। तो इसलिए हमेशा वो काम कीजिए जो आपको खुशी देता है। हमेशा वो काम कीजिए जो आपको आगे बढ़ाता है। किसी के खुशी के लिए काम नहीं करना चाहिए। हम आज तक जब से होश संभाले हैं, इंक्लूडिंग हम यहां तक बता रहे हैं, हम अपने गार्जियन की खुशी तक के लिए काम नहीं किए, लेकिन हमको जिसमें खुशी मिलता है हम वो काम जरूर करते हैं और निश्चित तौर पर करते हैं। तो हम अपने जीवन को जितना जिए हैं उस अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, जो भी काम करना है अपने लिए करना है, अपने खुशी के लिए करना है और स्वयं आगे बढ़ने के लिए करना है। देखिए, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? जैसे समाज में अगर किसी स्त्री को बच्चा नहीं हुआ है ना, समाज उसको जीने नहीं देता है। वैसे ही अगर पुरुष के जेब में अगर पैसा नहीं हो ना तो समाज उसको जीने नहीं देता है। तो आप मेहनत करके उस मुकाम को पाइए, और आप किसी भी मुकाम को मेहनत के बदौलत ही पा सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। अगर आज आप हमको जान पा रहे हैं तो हम 2017 से लेकर के 2024 तक लगातार मेहनत किए हैं, और जो भी हम हैं मेहनत के बदौलत हैं। हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, जीरो से उठे हैं। जैसे हर कोई 2-4 विद्यार्थी से शुरू करता है, हम भी 2-4 विद्यार्थी से ही शुरू किए, लेकिन लगातार मेहनत किए और ईमानदारी से मेहनत किए, सत्यनिष्ठा के साथ मेहनत किए, और उसी का परिणाम है कि आज आप हमको सुनने आए हैं। तो आपको स्वामी विवेकानंद जी, जो कि हम लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वे जब 1893 में शिकागो में जाकर के भाषण दिए थे, उनका भाषण तो काफी प्रसिद्ध है, भाषण से ही उन्हें प्रसिद्धि मिली। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि हमें भारतीय होने पर प्राउड है, हम भारतीय होने पर गर्व करते हैं। क्यों? तो उन्होंने दिया जो सताया हुआ है, विश्व के जो भी सताए लोग हैं उन्हें शरण भारत ने दिया है, और इसी वजह से हम भारतीय होने पर प्राउड फील करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के इस स्टेटमेंट से हम अपने जीवन में इस चीज को उतारे हैं, हम जैसे भी हैं हम यूनिक हैं, हम बेहतर हैं, विद्यासागर जी, और हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कपड़ा, मेकअप, ये सब कुछ भी डिसाइड नहीं करता है। अगर कपड़ा डिसाइड करता ना तो महात्मा गांधी
अर्धनग्न फकीर होकर के देश को आजाद एक लाठी के बल पे नहीं करवा देते। तो कपड़ा और मेकअप वेकअप कुछ भी आपकी सफलता को डिसाइड नहीं करता है। आपकी सफलता को सिर्फ आप डिसाइड करते हैं। आपको एडमिशन मिलेगा, ये घोषणा हम आपको कर रहे हैं, लेकिन बाय थ्रू संगीत एंड फ्रेंड्स क्लब। अब डायरेक्ट आप हमारे पास आइएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा ये होता है। तो इस क्लब के थ्रू ही जो है, आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए। और जरूरी नहीं है कि आप हमसे ही जुड़िए, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे जुड़िए। और जो लोग सफल हो गए हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग सफल नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है जिस वजह से वो सफल नहीं हुए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपनी कमी को पहचानना है, उस कमी को नोट डाउन करना है और उस कमी को किसी को बताना भी नहीं है, क्योंकि ये 1990 का दशक नहीं है, 1980 का दशक नहीं है, ये 21वीं सदी है। यहां पे आपके दोस्त ही, जो आपके सबसे करीबी है ना, वो अगर आपका कमजोरी जान जाएगा, वही आपका आने वाले दिनों में मजाक उड़ाएगा। तो इसलिए अपनी कमी अपने तक सीमित रखिए, अपनी कमी अपने तक सीमित रखिए, किसी को नहीं बताइए। हो सकता है जो दोस्त अभी आपका है उसके साथ आपका संबंध काफी अच्छा है, जरूरी थोड़े है कि आने वाले 2 साल के बाद उसके साथ आपका संबंध अच्छा ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और ऐसा जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि ये 21वीं सदी है और यहाँ पर सब कुछ स्वार्थ पे टिका हुआ है, ऐसा हमारा मानना है, हमने महसूस किया है जीवन में, और उसी आधार पर हम आपको ये बात बोल रहे हैं। तो अपनी कमी, अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। और ज्यादा कुछ नहीं, हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप सब लोग जिस जोश और जुनून के साथ हमारा स्वागत किए, वही जोश और जुनून किताब पे उतारिए और सफल होइए। और भी अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हम आपके पास माइक भेजवाते हैं, आप हमसे पूछिए, हम प्रयास करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। और जरूरी नहीं है कि हम जवाब दे ही दें, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं और हमसे जो भी गलती भूल चूक हुआ होगा माफ कीजिएगा। हम भी इंसान हैं, गलती इंसान से ही होता है, अगर हम भगवान होते तो फिर हमसे गलती नहीं होता। तो माइक दीजिए। तो अगर कोई पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही ध्यान देकर, समय का अभाव है। हाँ, अगर पूछना चाहते हैं तो ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए गुरु जी, आगे आइए। माइक दीजिए। ना माइक बोल, पूछिए पूछिए। सबसे पहले सर आपको हम प्रणाम करते हैं कि आप यहाँ तक आए। सर मेरा एक डाउट आता है कि नियंत्रण पढ़ते अगर 8 घंटा एक दिन पढ़ते, 10 घंटा एक दिन, फिर 1 सप्ताह 15 दिन के बाद हम वो खो क्यों देते हैं, और उसका क्या एक कारण हो सकता है, उससे सुधारने में क्या जरूरत हो सकती है? देखिए, एक बात बता रहे हैं, यानी आपका सवाल मूल तौर पर यह है कि हम अपने रूटीन को जारी नहीं रख सकते। मतलब हम 1 सप्ताह पढ़ लिए और फिर 15 दिन बीच में गैप कर दिए, फिर 1 सप्ताह पढ़ लिए, फिर 15 दिन बीच में गैप कर दिए। बहुत बड़ा समस्या है ये। और इस समस्या से अगर निजात नहीं पाइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, होता क्या है कि जैसे हमको पढ़ने का आदत एकदम नहीं है, वही करें तो हम अचानक रूटीन बना लेते हैं 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा का। दम देंगे हल्का। तो एक तो इस समस्या से अगर आपको निजात पाना है, डेली बेसिस पर अपना रूटीन बनाइए। डेली बेसिस पर, डेली बेसिस पर मतलब आज हमको इतना करना है, आज हमको इतना करना है, सुबह से लेकर रात तक करना है, और फिर रात में उसका समीक्षा करना है कि हम जो अपना लक्ष्य बनाए थे क्या हम उसको प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए। अगर आप प्राप्त कर लिए हैं तो आप अगले दिन पढ़ने के लिए मोटिवेट रहेंगे, और अगर आप नहीं किए हैं तो आप अगले दिन पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं रहेंगे। तो एक दिन का रूटीन बनाना है,
और रूटीन अपनी क्षमता के अनुसार बनाना है। देखिए, मान लिया जाए कि एक बात बताइए, एक एग्जांपल हम बोल रहे हैं। मान लिया जाए कि अभी हम एक दिन का 1000 रुपया कमा रहे हैं और हम सोच लिए, अभी हम एक दिन का 1000 रुपया कमा रहे हैं और हम सोच लिए कि एक दिन का हम 1 करोड़ रुपया कमाने लगे। पॉसिबल है? कभी कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता है ऐसा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन हाँ, अगर हम एक दिन का 1000 कमा रहे हैं, अगर हम ये सोचेंगे कि एक दिन का हम 1200 कमाने लगे, तो इस लक्ष्य को हम अचीव कर पाएंगे। फिर 1200 कमाने लगे तो हम सोचेंगे कि 1500 कमाए, उस लक्ष्य को हम अचीव कर लेंगे। लेकिन अचानक अगर चाहेंगे कि 1000 के जगह एक दिन में 1 करोड़ कमाने लगे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपकी क्या क्षमता है, इससे बेहतर आपकी क्या क्षमता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो डेली बेसिस पर रूटीन बनाइए, रात में उसकी समीक्षा कीजिए, और अगर आप कर लेते हैं एक दिन के होमवर्क को, अगला दिन पढ़ने के लिए आप स्वयं प्रेरित रहेंगे। और जो है आपको दिन होता है 5 से 6 दिन पढ़िए, एक दिन फुल मस्ती कीजिए, फुल सोइए, एक दिन आप उस काम को खूब कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे हम आपको बता दें, रविवार को, ऐसे परीक्षा आने पर जो है रविवार को हम क्लास लेते हैं, लेकिन हमको अपने जीवन में सबसे पसंद है पढ़ाना। पढ़ाने के बाद अगर दूसरा कोई हमारा पसंदीदा काम है तो वो है सोना। रविवार को हम फुल सोते हैं, रविवार को हम जगते ही नहीं हैं। तो एक दिन अपने आप को दीजिए, अपने आप को नहीं दीजिएगा, अपनी समीक्षा नहीं कीजिएगा तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? समीक्षा करना जरूरी है। देखते हैं सरकार जो नीति लागू करता है, समीक्षा बैठक करता है, तो अपने आप को समय देना बहुत जरूरी है। और हम लोग किसी सुंदर लड़की को कह देते हैं, सुंदर लड़की को देख करके कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बात आप जानिए, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से नहीं कर सकता, वो सिर्फ दिखावटी ही कर सकता है। हमको तो अपने आप से बहुत प्रेम है और हम एक दिन अपने आप को पूरी तरीका से समय देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही है, तो आपका सॉल्यूशन हम यही बताएं, एक दिन का टारगेट लेकर के काम कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए और ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। और कोई? पहले सर आपको प्रणाम, आशीर्वाद है। सर हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर को झेल रहे हैं। परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन एग्जाम हॉल में एग्जाम पीरियड प्रेशर को नहीं झेल पाते, एग्जाम प्रेशर को नहीं झेल पाते। कभी कभी ऐसा हमको महसूस होता है सर कि लगता है कि मतलब नेचर सिग्नेचर नहीं बदलेगा, लगता है भविष्य में हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, आप सुनिए। हमारे एक सीनियर थे, भाई के दोस्त थे, वो मेडिकल की तैयारी करते थे। तो बैठिए गुरुजी लोग पीछे में भी लोग हैं, जो आगे में है वो बैठ जाइए। हाँ, तो बैठ जाइए गुरुजी सब बैठिए। एग्जाम प्रेशर, देखिए एक बात बता रहे हैं, हमारे एक मित्र थे मेडिकल की तैयारी करते, बहुत हड़बड़िया था, पढ़ने में बहुत अच्छे स्टूडेंट, लेकिन बहुत हड़बड़िया था। और जब तक वो अपने आप में स्टेबिलिटी नहीं लाए तब तक उनका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, नीट का एग्जाम नहीं निकला। लेकिन वो स्टेबिलिटी लाए, उनमें स्टेबिलिटी आया है। कैसे आया है हम आपको बता रहे हैं। और फिर उनका नीट क्लियर हुआ, अभी डॉक्टर है। तो एग्जाम हॉल में प्रेशर नहीं झेल पाने के कई कारण हैं। एक कारण है, आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोचने के साथ साथ आप ये भी सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। आपके दिमाग में ये चीज निश्चित तौर पर आता होगा कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? सब चीज आना चाहिए। तो कभी भी एग्जाम हॉल में बैठिए ना, ये मत सोचिए कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा। रिजल्ट होना या नहीं होना आपके ऊपर निर्भर नहीं करता, आपके ऊपर निर्भर करता है क्वेश्चन को सही से बनाना। तो एक तो पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं,
आप बिना किसी प्रेशर लिए सिर्फ क्वेश्चन के बारे में सोचिए। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसके बारे में सोचिए। क्वेश्चन का क्या सही उत्तर होना चाहिए उसके बारे में सोचिए। और सोच लीजिए, आपकी सोच के ऊपर हर कुछ डिपेंड करता है। आप सोच लीजिए, नहीं होगा इससे बेहतर होगा, अगला एग्जाम नहीं हुआ उससे बेहतर होगा। हमारे सामने अनेकों एग्जाम्पल है जिसका छोटा एग्जाम नहीं निकला, उसका बड़ा एग्जाम निकल गया। तो एक तो एग्जाम हॉल में रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, जो होगा होगा। ये सोचना जो होगा देख लिया जाएगा, ये सोचना है। तो आपकी सोच के वजह से आप एग्जाम में प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। तो अपनी सोच को ठीक कीजिए। और दूसरी बात, एग्जाम हॉल के प्रेशर को झेलना उसके एक दिन पहले कि आपके क्रियाकलाप के ऊपर भी निर्भर करता है। संडे को एग्जाम है, सैटरडे को आप क्या किए, क्या खाए, किससे मिले, क्या पिए, ये सब चीज डिपेंड करता है, जैसा कि हमने अनुभव किया है। तो आप अपने रूटीन को सही कीजिए, आप अपने सोचने के तरीका को सही कीजिए और प्रैक्टिस एग्जाम देने से पहले उसी पैटर्न पर जहां पर भी प्रैक्टिस हो रहा है, आप उस प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। और वहां आप ये देखिए कि जैसे एग्जाम हॉल में हो रहा है क्या उसी तरीका से प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आपकी सोच, आपका प्रैक्टिस और आपका क्रियाकलाप, ये सब चीज अगर आप सुधार लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है, उनको देखा है और उनके अनुभव के आधार पर ही हम आपको ये बात बता रहे हैं। प्रैक्टिस, उन्होंने अपनी सोच को ठीक किया, प्रैक्टिस उन्होंने किया और वे अपने रूटीन को सही किए और नीट क्वालिफाई किए, अभी डॉक्टर। तो ये 3 चीज आप कीजिए, हो जाएगा। नमस्ते सर, मैं आपका सेकेंड बैच का दुर्गा का छात्र हूँ। मेरा आपसे यही सवाल है कि मैं पढ़ाई के डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, कि मतलब पढ़ाई करते हैं कुछ, मतलब दिमाग में कुछ और चलने लगता है, इससे कैसे? नहीं, ये तो बहुत बड़ा बीमारी है स्टूडेंट की। और इस बात को आप जानिए, ये बीमारी सिर्फ आपकी नहीं है, ये बीमारी अधिकतर विद्यार्थियों की है। तो इस बीमारी का उपाय नहीं बताना है, चलिए ठीक है। तो इस बीमारी का उपाय ये है, कब उठते हैं आप, जगते कब है? 6 बजे तक जग जाते हैं सर, 6 बजे तक जग जाते हैं। चलिए बढ़िया है। तब तो योगा और करते हैं, मेडिटेशन करते हैं सुबह को, करते हैं जी। गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। गायत्री परिवार से जुड़े हैं? जी सर। गायत्री मंत्र जानते हैं? जी सर। क्या है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बताइए, ये मंत्र कितना शक्तिशाली है आपको पता भी है? बहुत शक्तिशाली मंत्र है ये। और आप इस मंत्र को जपते हैं? जी सर, पहले नहीं जपते थे, बट एक मंथ से जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार से। एक मंथ से? जी। तो आपकी समस्या का तो समाधान हो चुका है। लेकिन सर जो करना चाहते वो नहीं हो पाता है ना। देखिए इनमें किस चीज का कमी है? एकाग्रता का कमी है। एकाग्रता का कमी है आपको। मतलब आप हैं संगीत एंड फ्रेंड्स क्लब में और आपके दिमाग में चल रहा है कुछ और। तो एक बात बताइए, मान लिया जाए कि आप हैं रीना के साथ, सोच रहे हैं गीता के बारे में, कैसे होगा? ऐसा बात नहीं है सर, सोचते हैं हो नहीं पाता है ना, सोचते रहते हैं बट हो नहीं पाता है। हो नहीं, आप करना ही नहीं चाहते।
करना चाहते थे आपका 3 क्लास करते करते सब हो जाए, उसके बाद रिवीजन फिर करना, उसके बाद फिर परसों हम पता चलता है। आप आइए ना हमारे हॉस्टल, हम आपको सुधार देते हैं बहुत। आपको फट्टा का कमी और कुछ नहीं। देखिए सुनिए, अब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। एकाग्रता क्या है? जहां है, हेलो जिसके साथ हैं, जो कर रहे हैं, सिर्फ उसी के बारे में सोचना। हाँ अगर किताब पढ़ रहे हैं, सिर्फ किताब के बारे में सोचना। 6 बजे अब किताब पढ़ते हुए दोस्त के साथ मार्केट जाना है, चिकन खरीद के लाना है, रात में बना के पार्टी सार्टी करना है, तो आप एक तो आप गायत्री परिवार से जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा किए हैं आप जो गायत्री मंत्र है इसका जाप एकाग्रचित होकर के सुबह शाम कीजिए। एक बात ये, और जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं ना, तो उस समय आपका ध्यान सिर्फ सूर्य पे होना चाहिए। सूर्य आपके दिमाग के सामने होना चाहिए। सूर्य आपके दिमाग के सामने होना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस चीज का विकास आप अपने भीतर कर लीजिए, आप में एकाग्रता आ जाएगा। और फिर हमको लगता है फिर आप जब पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही सोचेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं सोचेंगे। और एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका संसर्ग जो है, आपका संगति जो है ठीक नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपका संसर्ग और संगति में कुछ ना कुछ कमी जरूर होगा। कोई ना कोई आपका गलत दोस्त जरूर होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो एक तो गायत्री मंत्र जपिए, एक उपाय आपका ये है सुबह शाम दोनों टाइम। और जपने के वक्त जो है दिमाग के आंख के सामने सिर्फ सूर्य होना चाहिए, एक ये। और दूसरी बात ये कि आप अपने संसर्ग को ठीक कीजिए। और तीसरी बात ये कि होमवर्क देते हैं, करते हैं, उस बैच में होमवर्क भी देते हैं। जी सर, करते हैं। तो यही सब उपाय है, ठीक है। और आगे भी बहुत कुछ है, तो आप दे दीजिए माइक और भी जवाब देते चलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हो गया, रहने दीजिए। चलिए, हो गया। तो और कुछ क्या नहीं आता हो बना दीजिए। अभी है और भी प्रोग्राम अभी बाकी है। होगा। तो लास्टली जिस नीति पर हम चलते हैं और जिस नीति पर चल करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, स्वार्थी बनिए, स्वार्थी। और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने खुशी के बारे में सोचिए। और अब खुशी का मतलब वो खुशी मत सोचिए, मतलब खुशी का मतलब आंतरिक खुशी, अपना खुशी, समझे? तो ज्यादा कुछ नहीं, स्वार्थी बनिए, एकाग्रचित होकर मेहनत कीजिए, हर चीज कमा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपनी वाणी को संक्षिप्त शब्दों में हम लोगों के बीच रखे। और आप लोग जो यहाँ पे धैर्य पूर्वक बना के ऐसे रखे हुए हैं, वो है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, धैर्य की सभी बीमारियों का इलाज है। आनंद मोहन के साथ फोटो। और जिस प्रकार से सर ने हम लोगों को बताया है कि 2017 से लेके 2024 तक हमने अपने आप को खर्च किया है, तो ये बात आप जान लीजिए कि जिस जिस लोगों ने